दोस्तों, आजकल कंप्यूटर हार्डवेयर के बाजार में एक सवाल बहुत तेजी से फैल रहा है कि SSD और HDD में क्या बेहतर है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदें तो उसमें SSD लगवाएं या HDD। तो आइए इस सवाल को फौरन समझते हैं और बताते हैं आपको कि क्या है स्मार्ट चॉइस। हम देंगे आपको पूरी जानकारी और बताएंगे कि आप क्या चुनें और क्या नहीं। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक जोन मीडिया और मैं हूं धीरज। जब भी आप कोई नया कंप्यूटर सिस्टम लेने की सोचते हैं तब आपके मन में ये चिंता हमेशा रहती है कि अपने कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए कौन सी ड्राइव लें जो ज़्यादा उचित रहे। आपके पास चुनने के लिए केवल दो ही विकल्प होते हैं। एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD और दूसरा है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। यहाँ कोई आसान सा सीधा सा जवाब नहीं है कि इन दोनों में कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग अलग होती है। इसलिए आपको ही यह फैसला लेना होगा कि आखिर आपके लिए कौन सा ड्राइव सही है। ज़रूरत के साथ साथ आपको अपनी प्रेफरेंसेस पर भी नज़र डालनी होगी और इसके साथ ही अपने पॉकेट पर भी। HDD या SSD में से क्या चुनें और क्या नहीं, इस बारे में जानने के लिए आइए समझते हैं कि वास्तव में दोनों हैं क्या और कैसे काम करते हैं। पहले एक नज़र कंप्यूटर के काम करने के तरीके पर। कंप्यूटर के बारे में कहा जाता है कि यह इंसान की तरह काम करता है। किसी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप में मुख्यतः तीन चीज़ें होती हैं जो उसकी परफॉर्मेंस तय करती है। पहली चीज़ होती है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका सबसे अहम हिस्सा होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की तुलना इंसान के दिल या हार्ट से की जा सकती है। ये i3, i5, i7, i9 आदि रेंज में मिलता है। दूसरी चीज़ होती है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अक्सर GB में होता है, जैसे 4GB रैम, 8GB रैम, 16GB, ये सब आपने सुना हुआ होगा। रैम की तुलना अगर इंसान की धमनियों से की जाए तो इसे ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता जितनी अधिक होगी सूचनाओं का आदान प्रदान उतनी ही तेज़ी से होगा। अब आते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यानी हार्ड डिस्क ड्राइव पर। अगर साधारण शब्दों में इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है वैसे ही इसका पावर यूनिट हार्ड डिस्क को संदेश भेजता है और इसमें प्रोग्राम किया हुआ OS यानी ऑपरेटिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इसके बाद हार्ड डिस्क में ही रखे विभिन्न सॉफ्टवेयर हमारे बाकी कार्यों को अंजाम देते हैं। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर और रैम चाहे कितनी भी तेज हों, जब तक दिमाग यानी हार्ड डिस्क तेज नहीं होगा, प्रोसेसिंग फास्ट नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क ड्राइव को HDD कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव अलग अलग तरीके के होते हैं। डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क आकार में बड़ा होता है और उसमें पावर केबल व सीरियल AT अटैचमेंट यानी SATA केबल लगाया जाता है। लैपटॉप का हार्ड डिस्क आकार में छोटा होता है और इसे मदरबोर्ड से कनेक्टर के जरिए जोड़ा जाता है। HDDs को सबसे पहले सन 1956 में IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन यह सच है कि टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी है। HDD में मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। एक रीड राइट हेड स्पिनिंग प्लेटर के ऊपर फ्लोट करता है, डाटा को राइट करने के लिए और डाटा को पढ़ने के लिए भी। जितनी जल्दी ये रोटेटिंग प्लेटर घूमेगी उतनी ही जल्दी HDD परफॉर्म कर सकता है। आज के दौर में एक टिपिकल लैपटॉप ड्राइव 5400 RPM यानी रिवॉल्यूशंस पर मिनट परफॉर्म करता है और डेस्कटॉप का ड्राइव 7200 RPM के हिसाब से घूमता है। वहीं कुछ ड्राइव 15000 RPM तक स्पिन कर सकते हैं, वो उतने ही फास्ट भी होते हैं। HDD को इस्तेमाल करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आप बहुत ही कम कीमत में बहुत सारा डाटा रख सकते हैं। आजकल तो 1 TB स्टोरेज बहुत ही आम बात है और धीरे धीरे इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। HDD SSD की तुलना में सस्ता होने के कारण लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि अगर तुलना की जाए तो SSD HDD के मुकाबले 3 से 4 गुना कॉस्टली होता है। यदि आप SSD के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं
कि SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी एक मेमोरी ड्राइव है। एक तरह से समझिए कि पेन ड्राइव है जो उससे थोड़ा बड़ा होता है और स्पेस भी उसका ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्राइव है। हम आपको और डिटेल में बताएंगे। मेमोरी स्टिक के जैसे ही इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। यहाँ डाटा को माइक्रोचिप में स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ एक हार्ड डिस्क ड्राइव में मैकेनिकल आर्म होता है जिसमें रीड राइट हेड होता है और उसकी मदद से ही इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है या स्टोर किया जाता है। यही अंतर होता है जो SSD को हार्ड डिस्क के मुकाबले ज़्यादा फास्ट बना देता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आपकी बुक एक कमरे में रखी हुई है और उसको लाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि रूम में चारों तरफ पहले खोजेंगे, फिर उसे मिलने पर लेकर आएंगे। लेकिन अगर बुक पहले से ही आपके सामने है और आपको कहा जाए ये बुक लाना है, तो आप तुरंत उठा कर ले आएंगे। लगभग ऐसे ही SSD काम करता है HDD के मुकाबले में। SSD में NAND बेस्ड फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। अब आप पूछेंगे ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का क्या है मतलब है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप डिस्क को बंद कर देते हैं तो इसमें जो चीज़ स्टोर होती है ये उसे तब तक नहीं भूलती है जब तक इसका मेमोरी लॉस नहीं हो जाता है। तो इसीलिए SSD फास्ट होता है। जब SSD पहली बार मार्केट में आया तब लोग इसके ऊपर उतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़ोरों शोरों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इसमें HDD के तुलना में लॉन्गेविटी भी ज़्यादा पाई जाती है। एक SSD का मैकेनिकल आर्म नहीं होता है, इसलिए डाटा को रीड और राइट करने के लिए एक एम्बेडेड प्रोसेसर यानी ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से बहुत सारे काम जैसे कि रीडिंग राइटिंग ऑफ डाटा किया जाता है। SSD की स्पीड का पता करने के लिए कंट्रोलर का इस्तेमाल होता है। ये जो भी डिसीजन लेता है डाटा को स्टोर, रिट्रीव और कैशे से क्लीन अप करने के लिए, ये सभी चीज़ें ड्राइव का ओवरऑल स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक अच्छा कंट्रोलर ही अच्छे SSD की असली पहचान है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये SSD दिखता कैसा है, तो आपको बता दूं कि इसे प्लास्टिक या मेटल के केस में इनकेस्ड करके रखा जाता है। यह एक मोबाइल की बैटरी की तरह दिखता है। SSD का फॉर्म फैक्टर एक रेगुलर हार्ड ड्राइव के समान ही होता है और इसके स्टैंडर्ड साइज कुछ इस प्रकार हैं: 1.8 इंच, 2.5 इंच एंड 3.5 इंच। ये बहुत आसानी से हाउसिंग और कनेक्टर्स में फिट हो जाता है और इसके समान साइज वाले हार्ड डिस्क की तरह ही ये बिल्कुल आसानी से कंप्यूटर में रखा जा सकता है। लैपटॉप में भी इसी तरह से ये अपने केसिंग में समा जाता है। ये बड़ी आसानी से मिनी PCI एक्सप्रेस स्लॉट में लग सकता है, जैसे कि लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको SSD और HDD के भीतर अंतर क्या है इस संबंध में पूरी जानकारी देता हूँ। यह जानने के बाद आपको बहुत ही आसानी होगी चुनने के लिए कि आपकी ज़रूरत किस हिसाब से है और आप इनमें से क्या चुनें। पहली बात बताता हूँ पावर ड्राइव यानी बैटरी लाइफ के बारे में। SSD कम पावर का इस्तेमाल करती है। आप एवरेजेस की बात करें तो लगभग 2 से 3 वाट्स की, जिसके चलते 30+ मिनट्स का बैटरी बूस्ट मिलता है। और हार्ड डिस्क जो है वो SSD की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है। अगर एवरेजेस की बात करें तो लगभग 6 to 7 वाट्स की, इसलिए यह बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब आते हैं कीमत पर, जो भारत में कंप्यूटर खरीदने वालों की नज़र में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर कॉस्ट वाइज देखें तो SSD जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है हार्ड डिस्क की तुलना में। आमतौर पर सेम कैपेसिटी का हार्ड डिस्क और सेम कैपेसिटी का SSD में SSD करीब 3 गुना या 4 गुना महंगा हो जाता है। कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए तो SSD जो है वो कीमत की वजह से ज़्यादा कैपेसिटी वाली नहीं आती है। आमतौर पर जिस कीमत में आपको 1 TB का हार्ड ड्राइव मिल जाएगा, उस कीमत में जो SSD मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 128 GB का या 256 GB का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बूट टाइम पर नज़र डालें। SSD की एवरेज बूटअप टाइम 10 से 13 सेकंड के बीच होती है, जबकि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD का एवरेज बूटअप टाइम 30 से 40 सेकंड का होता है। अब एक नज़र डालते हैं नॉइज़ पर। तो SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होने के कारण इसमें साउंड ज़्यादा पैदा नहीं होता है,
जबकि HDD में मूविंग पार्ट्स होती है और इसके साथ ही इसमें क्लिक्स और स्पिनिंग की भी साउंड आती है। अब वाइब्रेशन पर अगर नज़र डालें तो SSD में कोई मूविंग पार्ट न होने के कारण इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं के बराबर पैदा होता है, जबकि HDD में प्लैटर्स की स्पिनिंग होती है जिसके कारण इसमें वाइब्रेशन पैदा होना आम बात है। SSD ज़्यादा पावर की डिमांड नहीं करती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स भी नहीं है, इसके चलते यह बहुत ही कम हीट पैदा करती है। हार्ड डिस्क SSD के मुकाबले ज़्यादा हीट पैदा करता है क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होता है जो कि लगातार घूम रहा होता है। फाइल कॉपी करने की और लिखने की स्पीड अगर देखें तो SSD में कॉपी करने की स्पीड जनरली 200 Mbps से लेकर 550 Mbps तक का होता है, जबकि HDD में यह कॉपी करने की जो स्पीड होती है नॉर्मली 50 Mbps से लेकर 120 Mbps तक होती है। Mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। अब आते हैं एन्क्रिप्शन पर। तो एन्क्रिप्शन SSD ड्राइव भी फुल्ली एन्क्रिप्ट किया जा सकता है और HDD भी फुल डिस्क एन्क्रिप्शन का सपोर्ट करता है। अब आते हैं फाइल ओपनिंग स्पीड पर। SSD जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले 30% फास्टर खुलता है और कोई भी फाइल अगर आप उसमें खोलते हैं SSD में तो वह जिस स्पीड से HDD खोलता है उससे 30% ज़्यादा तेज़ खोलता है, क्योंकि HDD SSD की तुलना में काफ़ी स्लो होता है। मैग्नेटिज्म इफेक्ट। SSD किसी भी प्रकार के मैग्नेटिज्म इफेक्ट में सेफ होता है। अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के पास से गुजारा जाए तो SSD को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि HDD के भीतर का डाटा उड़ जाने का खतरा रहता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि कैसे SSD और HDD एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने समान हैं। अब ये अगर मान लें कि SSD जो है वो HDD की तुलना में बेहतर है तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चुनें, क्योंकि HDD जो है वो SSD से बहुत सस्ता होता है। तो मेरा ये मानना होगा कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो OS जो है वो अपना SSD में रखें, यानी विंडोज़ जो है वो SSD में इंस्टॉल कर लें ताकि वो ज़्यादा फास्ट चले, और स्टोरेज के लिए HDD का इस्तेमाल करें, यानी कि एक ही कंप्यूटर में दोनों का इस्तेमाल करें। सस्ता सा SSD लगवा लें और उसके साथ एक ज़्यादा कैपेसिटी वाला HDD लगवा लें। ये कॉम्बिनेशन आपको हमेशा फ़ायदे के लिए रहेगा। क्या बेहतर है ये आपकी ज़रूरत के हिसाब से पता चलेगा। तो आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोरेज ड्राइव बेटर रहेगा। आपके लिए HDD ठीक रहेगा अगर आपको बहुत सारा स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि HDD 10 GB तक उपलब्ध है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो भी HDD आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपको कंप्यूटर की बूटअप स्पीड या कॉपी करने की क्षमता को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है तो आपके लिए सस्ता और अच्छा ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD। अब देखते हैं SSD क्यों ठीक रहेगा। अगर आपके लिए कंप्यूटर की फास्टर परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखती है और स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर आपको ज़्यादा चिंता नहीं है तो आप कम में भी काम चला सकते हैं, आप कम स्टोरेज में भी काम चला सकते हैं, तो आपके लिए SSD सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर हम भारत की बात करें तो आज भी यहाँ HDD ही सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद है, क्योंकि यहाँ स्पीड को कम कराकर भी ज़्यादा स्पेस रखा जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज मिलता है सस्ते हार्ड डिस्क ड्राइव में। अगर आप लिमिटेड बजट में सारी सुविधाएं चाहते हैं तो SSD की तुलना में HDD अपनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से चुनाव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको अगर SSD और HDD के बारे में कोई अन्य जानकारी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अधिक से अधिक नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।